जय हिंद दोस्तों। अगर आप लोग भी एसएससी जीडी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो तो आप सभी को पता है कि आपका एग्जाम 27 अप्रैल से स्टार्ट होने जा रहा है। 8 दिन पहले ही देख लो पेपर कैसा आ सकता है आपके एग्जाम में। मॉडल पेपर 8 लेके आया हूँ जिसमें मैं आपके लिए जीके, हिंदी, गणित, रीजनिंग प्लस कंप्यूटर के क्वेश्चंस लेके आया हूँ मेरे भाई। ठीक है, पेपर ऐसा ही आएगा। आज 27 अप्रैल फर्स्ट शिफ्ट का पेपर एनालाइज करेंगे, हूबहू क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं मेरे भाई। ठीक है, तो पूरी क्लास अटेंड करनी है, सारे क्वेश्चंस का रिवीजन कर लेना है मेरे भाई। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। एक बार फिर से मैं आपको यहीं पर एक बार फिर से चैलेंज और टारगेट देता हूं। 50 क्वेश्चंस लेके आया हूं इस वीडियो में और आपको दोस्तों 50 में से 40 तो करना ही है। अगर आपने 40 का आंकड़ा पार कर लिया, 40 का स्कोर कर लिया तो आपका सिलेक्शन पक्का है। सो लेवल बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड ही है दोस्तों। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन के साथ आज हम स्टार्ट करते हैं। इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी? बताइए दोस्तों। जिसने भी आज ये टारगेट पूरा कर लिया भाई उसका सिलेक्शन पक्का, उसका तैयारी बहुत ही अच्छे से चल रही है, सही दिशा में चल रही है। चलिए बताइए, सही आंसर आएगा चौथी पंचवर्षीय योजना। क्या टिक करोगे? चौथी पंचवर्षीय योजना। अगला प्रश्न, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार पहले किस नाम से जाना जाता था? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो दोस्तों, मैं आपको दोस्तों लेवल एक ऊपर ही लेके चलूंगा। एग्जाम में जैसा पेपर आएगा वैसे ही लेकर लेवल लेके आया हूँ मैं आप लोगों के लिए। ठीक है, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इंक्लूड है ना, इसमें आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कवर होंगे 2024 और 2025 के। इसका सही आंसर आएगा, पहले इसको राष्ट्रपति पुरस्कार के नाम से जानते थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, वेदों में सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है जिसकी रचना लगभग वर्ष पहले हुई थी। बताइए। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लेना ताकि हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। तो यहाँ पे 3500 वर्ष पहले हुई थी दोस्तों, ये आपको टिक करना है। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्न में से किस गायक ने संबलपुरी लोकगीत रंगबती रंगबती को लोकप्रिय बनाया है? बताइए दोस्तों। आप सभी को पता ही है दोस्तों, स्टैटिक जीके और करंट अफेयर तो दोस्तों जीके जेस की जान है। ठीक है, एसएससी जीडी में यही पूछा गया है दोस्तों अभी तक 2024 और 2025 में। इसका सही आंसर आएगा कृष्णा पटेल। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, वह अंतिम मौर्य राजा कौन था जिसकी हत्या करके उसके प्रधान सेनापति ने की थी, जिसके परिणाम स्वरूप सुंग वंश की स्थापना हुई थी मेरे भाई? बताइए दोस्तों। और सुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र सुंग ने की थी। पुष्यमित्र सुंग। ठीक है, आप सभी को पता ही होगा कि शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र सुंग ने की थी। ठीक है, तो आपसे पूछा दोस्तों उसकी हत्या किसने उसके प्रधान सेनापति ने की थी। ठीक है, तो आपको यही पूछा, इसका नाम बता देंगे तो आंसर आएगा दशरथ। दशरथ तो नहीं आएगा भाई, क्योंकि अंतिम मौर्य राजा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बृहद्रथ था, तो यहाँ पे बृहद्रथ टिक करना है। सी ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, माफी चाहूंगा फिलहाल, सी ऑप्शन आपको टिक करना है दोस्तों। ठीक है, बृहद्रथ। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग। मोखरियों ने पूर्ववर्ती गुप्तों की बराबरी करने के लिए किस उपाधि का अनुसरण किया था मेरे भाई? शानदार क्वेश्चन है, बताइए। तो आंसर आएगा महाराजा धीराज। ऑप्शन नंबर डी को टिक करना है। आगे बढ़कर स्वागत करना वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा दोस्तों। आप सभी को पता है हिंदी और इंग्लिश दोनों चॉइस में, अगर आप हिंदी चुनोगे तो भी 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 40 नंबर के, अगर आप इंग्लिश सब्जेक्ट चुनोगे तो भी 20 क्वेश्चन 40 नंबर के देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर बताएंगे आप लोग। आगे बढ़कर स्वागत करना वाक्यांश के लिए शब्द क्या होगा? सही आंसर आएगा अगवानी। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग। जयदेव के गीत गोविंद की अष्टपदी का गायन और नृत्य निम्न में से किस नृत्य शैली में किया जाता है? आपको एक चीज तो पता चल गई कि गीत गोविंद के रचयिता कौन है? जयदेव हैं दोस्तों। ये एक क्वेश्चन यहां से कवर हुआ है। ठीक है, तो चलिए आप वो नृत्य शैली बता दो। वो है दोस्तों मणिपुरी। मणिपुरी अगर आप टिक कर रहे हो तो बिल्कुल सही है। अगला भी क्वेश्चन देख लेते हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 9, एंथोनी अमलराज निम्न में से कौन सा खेल खेलते हैं? बताइए। देखो, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन रिवीजन करवाना ये मेरा मेन पर्पस है दोस्तों, आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस करवाना। ठीक है, तो आपको डेली इसी टाइम पर क्लास अटेंड करनी है। डेली 7 बजे आती है। इसके 1 घंटे के बाद एनटीपीसी की क्लास आती है 12th लेवल के लिए 8 बजे, है ना। तो आप इसका आंसर बताएंगे एंथोनी अमलराज कौन सा खेल खेलते हैं भाई? तो आंसर आएगा टेबल टेनिस। ये टेबल टेनिस खेलते हैं। अगला प्रश्न, हर्षवर्धन का राजवंश कितने वशिष्ठ प्रकार के प्रदेशों में विभाजित था? चलिए एक क्वेश्चन मैं आपसे यहीं से पूछ लेता हूँ, आप कमेंट में बताइए। हर्षवर्धन को किस राजा ने पराजित किया था और किस नदी के तट पर? बताइए। ये 2 क्वेश्चन कोई बता देगा कमेंट बॉक्स में तो मजा ही आ जाएगा। हर्षवर्धन को किस राजा ने पराजित किया था, ठीक है, और किस नदी पर? नदी का नाम भी पूछता है ना। तो पहले आप इस प्रश्न का आंसर टिक करेंगे 2। ठीक है,
तो कितने दो विशिष्ट प्रकार के प्रदेशों में विभाजित था? ऑप्शन नंबर ए। हर्षवर्धन के 3 नाटक सभी को याद ही होंगे, रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका। ठीक है मेरे भाई, याद रखना। निम्नलिखित समाज सुधारकों में से किसने आत्मसम्मान आंदोलन शुरू किया है? चलिए बताइए, आत्मसम्मान आंदोलन किसने शुरू किया था? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो ये शुरू किया था पेरियार ने, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, महलवाड़ी बंदोबस्त की व्यवस्था किसके द्वारा की गई थी? बताइए दोस्तों, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बताइए इसका आंसर। मुझे लगता है दोस्तों मैंने एक क्वेश्चन शायद रॉन्ग करवा दिया, शायद यहाँ गलती हुई है। माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, यहाँ पर मुझसे गलती हुई है, मैं करेक्शन कर लेता हूँ दोस्तों, आप कमेंट मत करना, ठीक है। तो यहाँ पे आपको टिक कर लेना है, ये नारायण गुरु टिक करना है, ठीक है दोस्तों। इन्होंने ये जो कहेंगे आत्मसम्मान आंदोलन, इनकी जो शुरुआत की थी दोस्तों 1925 में हुई थी, ये आपको पता ही होना चाहिए, ठीक है। और ये कहाँ पे हुई थी दोस्तों? तमिलनाडु में, तमिलनाडु, ठीक है दोस्तों, मैंने करेक्शन कर लिया दोस्तों, ठीक है। तमिलनाडु में इसकी शुरुआत हुई थी, आप लोग भी करेक्शन कर लेंगे, ठीक है। तो नारायण गुरु आपको टिक कर लेना है। चलिए ये आंसर बताइए, महलवाड़ी बंदोबस्त की व्यवस्था किसके द्वारा शुरू की गई थी? शानदार क्वेश्चन है मेरे भाई, क्या आंसर होगा इसका? तो हॉल्ट मैकेंजी, ये आपने टिक किया है, ठीक है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोगों को, काफ़ी बार पूछा भी गया है मेरे भाई। तो जो महलवाड़ी बंदोबस्त था दोस्तों, इसकी शुरुआत तो आप कहोगे 1822 में कर दी थी, किसने? 1822 में किसने कर दी थी दोस्तों? हॉल्ट मैकेंजी ने। लेकिन दोस्तों इसमें इसका संशोधन भी हुआ था, इसको दोस्तों संशोधित भी किया था। संशोधित किसने किया था, वो नाम बहुत पूछा जाता है। संशोधित भी किया था इसको, फिर लागू हुआ था। और संशोधित किया था दोस्तों इसको किसने? विलियम बेंटिक ने। यहीं पे नाम लिख लो, विलियम बेंटिक, ये काफ़ी बार पूछा जाता है, विलियम बेंटिक। और डेट भी पूछी जाती है 1833 के समय, ठीक है। तो ये फैक्ट आप लोग लिख लेंगे। फिलहाल अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्यायोचित एवं मानवीय कार्य स्थितियां तथा मातृत्व राहत के प्रावधान पर बल देता है? शानदार क्वेश्चन है। इसके जवाब में सही आंसर होगा आर्टिकल 42, ठीक है। बढ़े अगले प्रश्न की तरफ बिना समय गंवाए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विकास के उच्च स्तर पर कौन सा क्षेत्र सकल घरेलू उत्पाद में अधिक योगदान देता है? शानदार क्वेश्चन है। तो आंसर आएगा सेवा क्षेत्र, ऑप्शन नंबर ए को लॉक यहां से कर लेना है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा आवर्त सारणी के पी ब्लॉक का तत्व नहीं है? उसने नहीं पूछा है, ध्यान से पढ़ेंगे आप लोग। तो इसमें मैग्नीशियम नहीं है दोस्तों, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में हिंदुओं की कुल कितनी जनसंख्या है? शानदार क्वेश्चन है, बताएंगे आप लोग। तो 96.63 करोड़ आपको टिक कर लेना है। अगला प्रश्न, हद्दू खान और हस्सू खान को किस शैली का महान ज्ञाता माना जाता है? शानदार क्वेश्चन है, बताइए। सही जवाब हो जाएगा ख्याल शैली, आपको टिक करना है, ऑप्शन नंबर डी। ये क्या हो गया, पेज चेंज हो गया क्या? चलो कोई बात नहीं, ये लो क्वेश्चन अगला, गीता महलिक किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध हैं? बताइए दोस्तों, कुछ इसी प्रकार से पेपर आ सकता है आपका 27 अप्रैल का दोस्तों, है ना। सही आंसर आ जाएगा ओडिसी, ऑप्शन नंबर ए को यहां से लॉक करना है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल द्वारा राज्य के विधानमंडल को विशेष संबोधन का उल्लेख है? शानदार क्वेश्चन है ये, चलिए बताइए। तो आर्टिकल 176 आपको टिक कर लेना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल द्वारा शपथ, ओथ है ना, ओथ कहते हैं इंग्लिश में, ओथ, शपथ, यहां पे लिख लोगे शपथ, शपथ अथवा प्रतिविज्ञान का उल्लेख है दोस्तों? राज्यपाल की शपथ का उल्लेख दोस्तों, बताइए। देखो इसमें तो दोस्तों राज्यपाल की क्षमादान शक्तियां आप सभी को पता ही होगा, क्षमादान शक्ति है ना, इसमें तो आप सभी को पता ही होगा कि राज्यपाल की इसमें क्या है, क्षमादान शक्ति है। लेकिन जब शपथ की बात आती है तो आर्टिकल आपको 159 टिक करना है, यानी कि आर्टिकल आपको 159 टिक करना है, ऑप्शन नंबर ए को, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, द्वितीय एंग्लो बर्मी युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? शानदार क्वेश्चन है, द्वितीय एंग्लो बर्मी युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? तो ये 1852 में लड़ा गया था, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप लोग। निम्न में से किसने लोक नृत्य राई को लोकप्रिय बनाया? एक लोक नृत्य राई, इसको लोकप्रिय किसने बनाया? बहुत इंपॉर्टेंट है, बताइए दोस्तों। देखो ये राई आपको लोकेशन भी पूछ सकता है, ये एमपी के बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रसिद्ध है, एमपी के बुंदेलखंड क्षेत्र से प्रसिद्ध है।
बुंदेलखंड क्षेत्र से ये प्रसिद्ध है, का प्रसिद्ध है, ठीक है। कोई एमपी से है क्या? अगर एमपी से है तो एमपी का सीएम का नाम मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगर कोई भी स्टूडेंट एमपी से है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब मुझे बताइए इस राई नृत्य को फेमस किसने किया? भाई बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो आंसर आएगा राम साहेब पांडे। ऑप्शन नंबर सी को लॉक करना है यहाँ पर, ठीक है। अब पेशेंस बनाए रखना है क्योंकि आ चुका क्वेश्चन कौन सा? सिटिंग अरेंजमेंट का। मजा ही आ जाएगा क्वेश्चन को करने में, ठीक है। डरना नहीं है बल्कि डराना इसको है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में सिटिंग अरेंजमेंट के, आप इससे पीछा नहीं छुड़ा सकते। कितने व्यक्ति हैं? 2, 2, 4, 2, 6 और 1, 7। टोटल 7 व्यक्ति हैं, तो 7 सीट बना लेते हैं। बना चुके अपन, ठीक है। 7 सीट्स अपन बना चुके हैं। तो चलो पढ़ते हैं, क्वेश्चन को करते हैं। चारों केंद्र की ओर मुख करके बैठे, ये बात अच्छी है। एल के बाएं गिनने पर ई और एल के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा हुआ है। के जे के दाएं बैठा हुआ है। एफ जी के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है। के एफ के दाएं बैठा हुआ है। एच एफ का निकटतम पड़ोसी नहीं है, इसने नहीं वाली पॉइंट डाल दिया, ठीक है। तो एच के दाएं गिनने पर एच और एल के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं? तो चलिए स्टार्ट कहाँ से करें, यही तो पॉइंट पकड़ना अपन को। कहाँ से स्टार्ट अपन कर सकते हैं? एफ जी के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा हुआ, जी के बाएं कहाँ से स्टार्ट करें? यहाँ से स्टार्ट करें, चलो ये वाली लाइन से, एग्जैक्ट पॉइंट से। देखो जी, पहले जी बनाओ। अब जी के बाएं तीसरे स्थान 1, 2, 3 तीसरे स्थान पर एफ बैठा हुआ है, यहीं से स्टार्ट करें के दूसरे स्थान से जे के दाएं और तीसरे। एक काम करते हैं, इस वाले पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। पॉइंट एक एग्जैक्ट पॉइंट मिल जाए तो मज़ा आ जाता है। देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से, ठीक है। जे, पहले जे बनाते हैं। जे के दाएं तीसरे स्थान पर के को बिठाना है। 1, 2, 3 यहाँ पर बैठेगा के, ये तीसरे स्थान पर के बैठ चुका है। आगे देखो क्वेश्चन का कह रहा है एफ जी के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है। अब जी के बाएं तीसरे स्थान पर किसको? एफ को बिठाना है, ठीक है। इसको होल्ड पर डालते हैं। आगे के एफ के ठीक बाएं बैठा हुआ। अब देखो ये वाली लाइन लिखते हैं, एफ के ठीक दाएं बैठा हुआ है। एफ के ठीक दाएं कौन बैठा हुआ है? के बैठा हुआ, बिल्कुल बैठा हुआ है। तो हमने दो लाइनों को निपटा दिया है, ठीक है। अब अपन कौन सी लाइन को पकड़ें? एच एफ का निकटतम पड़ोसी नहीं है, मतलब एफ के पास यहाँ पर दोस्तों एच नहीं बैठेगा, ये बात उसने स्पष्ट रूप से कह दी है, ठीक है। तो अब हम उठाते हैं दोस्तों पहली वाली लाइन को, एक बार देखते करके क्या हो रही है पहली वाली लाइन सॉल्व। या रुको 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 रुको, एफ से रिलेटेड डाटा ये रहा। एफ जी के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है, तो देखो जी के बाएं तीसरे पे बैठा हूं ना, तो जी यहाँ पर बैठ जाएगा। अब देखो 1, 2, 3 तीसरे स्थान पर एफ आ चुका है, बिल्कुल ये लाइन हमने 3 लाइन सॉल्व कर ली है। अब हम अपनी फर्स्ट वाली लाइन जो होल्ड पर डाली थी उसको उठाते हैं दोस्तों। क्या कह रहा है? और ये भी ध्यान रखना एफ के पास एच नहीं बैठेगा, ये भी ध्यान रखना आप लोगों को, ठीक है। एल के बाएं गिनने पर ई और एल के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हुए। ई और एल के बीच में आपको 3 व्यक्ति बिठाने हैं, ई और एल के बीच में 1, 2, 3। तो ई यहाँ पर बिठा दो 1, 2, 3। नहीं यहाँ पर नहीं बैठेगा, रुको रुको रुको, यहाँ नहीं बैठ रहा। ई 3 व्यक्ति बैठाने अपन को, किसके बीच में? ई और एल के बीच में। लेकिन एल के बाएं गिनने पर 1, 2, 3 ई, हाँ यहाँ पर बैठ जाएगा। एल यहाँ बैठ जाएगा, ठीक है। और ई यहाँ पर आएगा, और जो बचा हुआ एच है वो यहाँ पर आ जाएगा। ये एच को मैं स्पेशल पेन से लिख रहा हूँ अलग से, ठीक है। तो हमें 3 व्यक्ति बिठा दिया। अब क्वेश्चन ने क्या कहा है? क्वेश्चन कह रहा है एच के दाएं गिनने पर, एच के दाएं गिनने पर, एच के दाएं गिनने पर, एच के दाएं गिनने पर एच और एल के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं? क्या हुआ, फिर मिस्टेक हुई क्या? एच और एल के, रुको रुको, मिस्टेक हुई है भाई, मिस्टेक हुई है। कहाँ मिस्टेक हो गई? यहाँ तक तो ठीक था। एक काम करते हैं स्टूडेंट्स, एक बार हम फिर से बना लेते हैं इसे, है ना। कोई जल्दबाजी नहीं है, एक बार फिर से बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक बार इसे रफ कर देते हैं, एक बार फिर से बना लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो वो कह रहा है कि के एफ के ठीक दाएं बैठा हुआ है। पहले एफ को बिठाते हैं और एफ के ठीक दाएं हम के को बिठाते हैं, ठीक है। ये वाली लाइन हमने कंप्लीट कर ली। अब ये वाली लाइन कंप्लीट करते हैं। जी के बाएं तीसरे स्थान पर कौन बैठा हुआ है? एफ बैठा हुआ है। जी के बाएं बैठा हुआ है, तो जी यहाँ पर बैठ जाएगा। 1, 2, 3 तीसरे स्थान पर ये एफ बैठ चुका है, तो 2 लाइन कवर हो चुकी हैं। अब हम किसको कवर करेंगे? अब हम दोस्तों इस वाली लाइन को कवर करेंगे कि के है ना, वो जे के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है, तो जे अपन यहाँ बिठा देते हैं। 1, 2, 3 ये के बैठा हुआ है तीसरे स्थान पर, ठीक है। और लास्ट इसने एक लाइन लिखी है कि एच है ना, एफ का निकटतम पड़ोसी नहीं होना चाहिए। तो मेरे भाई एफ के पास यहाँ नहीं बैठेगा, तो एफ यहाँ बैठ सकता है, क्योंकि एच यहाँ बैठेगा। एच यहाँ पर क्यों बिठा रहा हूँ मैं दोस्तों? क्योंकि दोस्तों आगे जो फर्स्ट लाइन अपन ने होल्ड करी है ना, उसमें आप देख सकते हैं कि एल के बाएं गिनने पर ई और एल के बीच केवल एक व्यक्ति होना चाहिए, ठीक है। तो ये एल हो गया, ठीक है। एल के बाएं गिनने पर, एल के बाएं गिनने पर, और ये ई हो गया, तो इसके बीच में जे एक व्यक्ति बैठा हुआ और एच यहाँ पर आ चुका है। तो सारी सीटिंग हो चुकी है दोस्तों। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ेंगे। एच के दाएं गिनने पर एच और एल के बीच में कितने व्यक्ति होने चाहिए, ठीक है। तो एच ये रहा, और दाएं गिनने पर एल कहाँ है? एच, एक मिनट, एच के दाएं गिनने पर है ना, तो एच ये रहा,
एच के दाएं गिनने पर यहाँ पे देखो इसके बीच में यहाँ तक एल तक 1 2 3 3 व्यक्ति हैं, यहाँ पर सी ऑप्शन टिक कर लेना है। ठीक है, इजी था, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, परिवहन और भंडारक आर्थिक गतिविधि के किस क्षेत्र में के अंतर्गत आते हैं? शानदार क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर। तो ये दोस्तों तृतीय क्षेत्र में आते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। प्रतिवर्ती चाप तंत्रिका तंत्र के किस भाग में बनते हैं? ये शानदार क्वेश्चन है, बताएंगे आप लोग। ये मेरू रज्जु में बनते हैं, ऑप्शन नंबर बी को यहां से आपको लॉक कर लेना है। ठीक है, बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन, बॉम्बे उच्च न्यायालय की स्थापना निम्न में से किस वर्ष में की गई थी? शानदार क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा भी गया है, बताइए इसका आंसर। इसका सही आंसर आएगा 1862। क्या आएगा? 1862 आपको टिक कर लेना है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से रुष्ट का विलोम शब्द क्या है? ये जो रुष्ट शब्द है इसका विलोम पूछा आप लोगों से, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका विलोम हो जाएगा तुष्ट, ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से संकीर्ण का विलोम शब्द क्या है? अब आपको संकीर्ण का विलोम शब्द बताना है, चलिए बताइए। इसका विलोम शब्द हो जाएगा विस्तीर्ण, ऑप्शन नंबर सी को यहां से लॉक कर लेना है। अगला क्वेश्चन, अब यहां पर दोस्तों रीजनिंग का क्वेश्चन एक बार फिर से आता हुआ कोडिंग डिकोडिंग का है दोस्तों। ठीक है, शानदार क्वेश्चन लग रहा है। STAI स्टेयर को ये आपको कोड दे रखा है, टीयर का ये कोड दे रखा है आपको, आई के लिए कोड पूछा है। पहले आप देखो आई है कहां पर, आई यहां पर है, यानी कि आई कहां पर है? आई यहां पर है दोस्तों। ठीक है, यानी कि इसमें से जितना भी कोड है वो हमारा इसमें से आंसर हो ही नहीं सकता है। ठीक है, आप ऐसा जल्दी कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल आप लोग इसमें मैच करके भी कर सकते हैं, जो भी कोड मैच हो रहा है उसको हटा दो। यहाँ से स्टार है तो स्टार हटा दो, ये वाला कोड दे रखा है तो यहाँ से ये वाला कोड हटा दो, यहाँ से ये वाला कोड है ना, और आप देखेंगे एंड दे रखा है, एंड हटा दो, एट द रेट दे रखा है, एट द रेट हटा दो, तो आंसर आ चुका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। मैं आशा करता हूं कि आपको चीजें क्लियर हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39A किससे संबंधित है? जो अनुच्छेद है ना मेरे भाई 39 का ए, ये आपको पूछा है किससे संबंधित है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये आपको टिक कर लेना है, निःशुल्क कानूनी सहायता से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखेंगे। भाई आज से दोस्तों आपके पास गिने चुने 9 दिन या 8 दिन बचे हुए हैं भाई। ठीक है, 8 दिन पहले आप देख सकते हैं कि पेपर कैसा आ सकता है एग्जाम में, ऐसे ही तैयारी आपको करनी है मेरे भाई। 10वीं पंचवर्षीय योजना के निम्न में से समय अवधि पूछी है। 10वीं पंचवर्षीय योजना का आपको समय टाइम पीरियड पूछा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा इसका आंसर। सही जवाब क्या होगा बताएंगे सभी विद्यार्थी? 10वीं पंचवर्षीय योजना का बताएंगे दोस्तों इसका आंसर। शानदार है ये क्वेश्चन, सही आंसर हो जाएगा 2002 से लेकर 2007 तक आपको टिक करना है, जो 10वीं पंचवर्षीय योजना चली थी। गन्ने से चीनी बनाने की गतिविधि किस क्षेत्र की आर्थिक गतिविधि के अंतर्गत आती है? शानदार क्वेश्चन है, इसका सही आंसर आएगा द्वितीयक क्षेत्र यानी सेकेंडरी। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, निम्न में से कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया की दृष्टि से अशुद्ध है? सकर्मक क्रिया दोस्तों, ठीक है, जिसमें आप देखो सकर्मक क्रिया में दोस्तों क्या होता है बताइए? कर्म होता है ना, अकर्मक में नहीं होता है। जैसे राम रोता है, राम क्या रोता है, इससे कोई हमें कुछ पता नहीं चल रहा है, तो ये हमारा आंसर हो सकता है क्योंकि इसमें अशुद्धि दे रखी है। अब जैसे मोहन रोटी खाता है, तो मोहन क्या खाता है, तो हमें रिप्लाई मिल रहा है रोटी। शीला पत्र लिखती है, शीला क्या लिखती है, रिप्लाई मिल रहा है पत्र। उपासना दूध पीती है, तो यहाँ पे उपासना क्या पीती है, दूध पीती है, तो यहाँ पे भी हमें रिप्लाई मिल रहा है। ठीक है, जिसमें रिप्लाई ना मिले वही हमारा क्या हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। ठीक है, अकर्मक हो जाती है वो क्रिया। जमुना शब्द में कौन सी संज्ञा है मेरे भाई? शानदार क्वेश्चन है, बताइए जमुना शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो इसमें मेरे भाई व्यक्तिवाचक संज्ञा दोस्तों। ठीक है, आपने नदियों के नाम पढ़े होंगे दोस्तों, नदी है एक जमुना है ना, ब्रह्मपुत्र नदी को ही कहते हैं बांग्लादेश में जाके। जल्लीकट्टू निम्न में से किस त्योहार की विशेषता है? शानदार क्वेश्चन है मेरे भाई। तो ये मेरे भाई पोंगल की एक विशेषता है, यहां पर क्या आप लोग भी यही टिक कर रहे हो? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। 50 क्वेश्चन है, आपको टारगेट लेके चलना है, 40 प्लस करने हैं आपको, 40 तो कर ही लेने हैं। गति के दूसरे नियम के अनुसार संवेग परिवर्तन की दर डैश के समानुपाती होती है। तो ये जो दर होती है मेरे भाई बल के समानुपाती होती है, ये आपको टिक करके रखना है। अगला क्वेश्चन, अब एक गणित का क्वेश्चन शानदार है, और वो भी किसका है? एवरेज स्पीड, औसत चाल मैंने हमेशा बताई है। ठीक है, प्रखर ने अपने स्कूल से 24 किलोमीटर घंटे की चाल से जाता है और 24 किलोमीटर की चाल से, दोस्तों यहाँ पे 36 होगा, 24 की जगह 36 करेंगे आप लोग, यहाँ पे 36 किलोमीटर की चाल से वापस आता है, 36 किलोमीटर की चाल से वापस आता है। तो पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल, देखो जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो उस केस में जो दूरी का फॉर्मूला लेता है दोस्तों, जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है, जब दूरी का आपको फॉर्मूला लगाना है 2xy अपॉन में x प्लस वाई, ये करोगे दोस्तों फैसला ऑन द स्पॉट हो जाएगा, जल्दी से आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 24 मल्टीप्लाई 36, 24 और 36 का योग कितना होता है? 60 होता है मेरे भाई। ठीक है, अब आपने 12 की टेबल तो पढ़ी होगी, 12 दूनी 24 होता है और 12 पंचे 60 होता है, 36 चौके 144 होता है, कितना होता है? 36 दूनी 72 और 72 दूनी 144।
तो यहाँ पे 144 बट्टे में 5 लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर लिख लेना है, 5 दूनी 10, 4 बचेगा, 5 8 40, यानी 28 पॉइंट के समथिंग एक ही ऑप्शन है डी वाला। किसी को कोई डाउट है क्या इस क्वेश्चन में? मैं आशा करता हूँ चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी, ठीक है। वीडियो को लाइक वगैरह तो करते रहना भाई। एक प्लेटिनम अंगूठी का अंकित मूल्य दे रखा है 52,300, 20% और 4% की तो लगातार छूट दे रखी है। फिर आपको इसका अंगूठी का विक्रय मूल्य पूछा है और वो भी निकटतम पूर्णांकित चाहिए आंसर आपको, ठीक है। तो आप ये कहोगे गुरुजी इसका जो एक्चुअल मूल्य अंकित मूल्य पर ही छूट दी जाती है, आप सभी को पता ही है, ठीक है। तो उसने कहा है पहले 20% की छूट देगा भाई, सामान 100%। देखो आप चाहो तो फ्रैक्शन वैल्यू से भी करवा सकता हूँ मैं, इसकी कोई दिक्कत की बात नहीं है। 100% वैल्यू होती है, आप 20% की मेरे भाई छूट दे रहे हो तो 80% पर ही तो सामान को बेचोगे, बिल्कुल सही है। फिर आप वापस कहोगे गुरुजी 100% वैल्यू होती है, अगर मैं 4% की छूट दूंगा तो 96 पर बेचूंगा, कॉमन सेंस की बात है, बिल्कुल सही है। अब कुछ कट रहा है तो काट लो, देखो 2 जीरो से यहाँ से 2 जीरो हट जाएंगे, ठीक है। 20 की टेबल से काट लो, 20 की टेबल से 4 बार, 20 चौके 80 और 20 पंचे 100, निकटतम पूर्णांक आंसर जाएगा, आराम से जाएगा। एक काम करते हैं ना, तो फिर जब जा ही रहा तो फिर फ्रैक्शन वैल्यू से ही करते हैं, ताकि बड़ी बड़ी टेबल ना पढ़नी पड़े, है ना। जब जाएगा तो फ्रैक्शन वैल्यू से ही निपटा देते हैं, ठीक है। तो 20% की 1/5, जल्दी जल्दी लिख देता हूँ, 4% की 1/25, ध्यान से सुनेंगे। 5 रुपये के सामान पर 1 की छूट, 4 पर जाएगा सामान, ठीक है। फिर 25 रुपये का सामान है, ठीक है, और 1 रुपये की छूट पे जाएगा तो कितने पे जाएगा ये सामान? 24 रुपये पर जाएगा, ठीक है। चलो अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। 5 की टेबल से एक बार काटते हैं, 5 की टेबल से काटो, इसको कितनी बार जाएगा? 5 × 5 जीरो, 5 चौके 20, 3 5 चंगे 30, ये गया 5 बार, ठीक है। एक बार 5 की टेबल से फिर से काटो, 5 हम 25, 5 की टेबल से एक बार फिर से काट के देखते हैं कितनी बार जाएगा। 5 दूनी 10, 5 9 45 और 5 दूनी 10, ये इतनी बार गया, ठीक है। अब तो 5 की टेबल से जाएगा नहीं, अब सीधा मल्टीप्लाई रहेगा, ठीक है। तो 24 की टेबल से पहले मल्टीप्लाई करते हैं, फिर 4 की टेबल से, फिर 5 से अपन क्या करेंगे? डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। हाँ, क्योंकि आंसर निकटतम पूर्णांक चाहिए। चलो सॉल्व करते हैं। तो 24 की टेबल से काटो इसको, 24 की टेबल से 24 दूनी 48, 48 की 8 कैरी 4, ठीक है। अब आप करेंगे 24 नंबे, 24 नंबे 216, 216 में 4 जोड़ोगे तो कितना होगा? 220 का 0 कैरी 2, कैरी 220 है ना, 220, हाँ। तो कैरी आपके पास आ जाएगी 22, ठीक है। कहाँ गया वो? अरे क्या आ गया? हाँ ठीक है। तो 2 का 2 और 24 24 का 24 48, 48 में आपको कितना और लगना है? ठीक है, 24 48 और 2 50, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ गया 50, ठीक है। अब इसको आपको किससे? 4 से मल्टीप्लाई और कर लेना है, ठीक है। 4/32 यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिख लो कितना आ रहा है। 4/32 की 2 कैरी 3, एज इट इज़, 4 दूनी 8 और 5 चौके 20, ये 200 बार आ गया। अब इसको 5 से भाग करके देख लो कितनी बार जा रहा है। 5 चौके 20, 5 × 5 3 और 5 छंग 30, ये मेरे को ऑप्शन नंबर 1 लग रहा है। हाँ, ऑप्शन नंबर 1 के पास आ रहा है दोस्तों, निकटतम के पास यही लग रहा है, ठीक है। 40 के पास, हाँ ठीक है, यही लग रहा है, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन ए टिक कर लेना है, थोड़ा कैलकुलेटिव था, एक आध क्वेश्चन तो आ ही जाता दोस्तों हर शिफ्ट में। दिसंबर 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया? तो बिल्कुल मिचेल स्टार्क टिक करना है। अब थोड़ा फास्ट चलेंगे दोस्तों, ठीक है। मिचेल स्टार्क टिक करना है क्योंकि वीडियो भी लेंथ ज़्यादा हो रही है। भारतीय रेलवे के सर्वोच्च सेवा सम्मान अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? शानदार क्वेश्चन है, बताइए। तो आंसर आएगा चंदना सिंह को। अगला प्रश्न, केंद्रीय सतर्कता आयोग में सतर्कता आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये भी शानदार। देखो करंट अफेयर के क्वेश्चन भी आएंगे, मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था करंट अफेयर के क्वेश्चन भी हैं आज की क्लास में। प्रवीण वशिष्ठ आपको टिक करना है। द फिलोसॉफी ऑफ द बम पुस्तक के लेखक कौन है भाई? बताइए। द फिलोसॉफी ऑफ द बम पुस्तक के लेखक हैं भगवती चरण बोहरा, ये आपको टिक करना है, ठीक है। बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय के रूप में वर्णित किया गया है? शानदार क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आर्टिकल 129 टिक करना है, 129। लोक नृत्य खोरिया का संबंध निम्न में से किस राज्य से है? ये जो खोरिया लोक नृत्य है इसका संबंध किस राज्य से है मेरे भाई? बताइए। तो ये हरियाणा राज्य से है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न, किस राज्य के मठों में सत्रिया नृत्य शैली विकसित हुई है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसकी फाउंडर कौन है भाई? श्रीमद शंकरदेव, आप लोग ध्यान रखना। और असम आपको टिक कर लेना है मेरे भाई, ठीक है। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। यामिनी आएगा दोस्तों, यामिनी कृष्ण मूर्ति को नृत्य की शैली की अस्थना नर्तकी के रूप में पहचान मिली है। दोस्तों यामिनी कृष्ण मूर्ति की बात हो रही है, ठीक है। तो चलिए बताइए। तो आंसर आएगा भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी। ये दोस्तों भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी
की वजह से इनको दोस्तों प्रसिद्धि मिली हुई, ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अप्रैल 2025 में केंद्र शासित प्रदेश की सरकार में आयुष्मान वय वंदना योजना की शुरू हुई है, जिसके तहत 70 से अधिक आयु के बुजुर्गों को 10 लाख रुपए तक की बीमा योजना मिलेगी दोस्तों, ठीक है, बीमा मिलेगा। तो ये योजनाओं से रिलेटेड जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं वो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो ध्यान रखना, दिल्ली आपको टिक कर लेना है, ठीक है। अगला प्रश्न, केंद्रीय बजट 2026-27 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2026-27 में राजकोषीय घाटा, जिसको आप फिजिकल डिफिसिट कहते हैं इंग्लिश में, को जीडीपी के कितने प्रतिशत तक सीमित रखने का लक्ष्य रखा गया है, बताइए। सभी स्टूडेंट को कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। सही जवाब 4.3% आपको टिक कर लेना मेरे भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, केंद्रीय बजट 2026-27 में कुल अनुमानित व्यय कितना है मेरे भाई, ये भी शानदार क्वेश्चन है भाई, बताइए, अल्टीमेट क्वेश्चन है। तो आंसर आएगा 53.5 लाख, ठीक है मेरे भाई, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के वायुमंडल का वो क्षेत्र जहां मौसमी घटनाएं होती हैं उससे किस नाम से जानते हैं, बताइए दोस्तों, क्या टिक करो, क्षोभ मंडल, ठीक है। तो फिलहाल आज का सेशन यहीं पर वाइंड अप करते हैं। बताइए आप लोगों ने 50 में से कितना स्कोर किया, एक छोटा सा कमेंट जरूर छोड़कर जाइएगा। सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक कर लेना, ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा स्टूडेंट तक शेयर करना। उन सभी स्टूडेंट को बता दो कि भाई डेली क्लास 7 बजे आती है मेरे भाई, ठीक है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लो, ताकि आने वाले हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन यूट्यूब सबसे पहले आपको प्रोवाइड करें, ठीक है। आपकी काम की चीज़ की सर पीडीएफ कहाँ पे मिलेगी, इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है दोस्तों, ठीक है। इसके 1 घंटे बाद एनटीपीसी की क्लास आएगी, वो भी देख लेना अगर आप पेपर देने जा रहे हो तो, ठीक है। मिलेंगे एक और नए मॉडल पेपर में, तब तक जय हिंद जय भारत।